आज हम पढ़ते हैं भारिया जनजाति के बारे में। भारिया जनजाति का सर्वप्रथम परिचय देखते हैं। भारिया शब्द का अर्थ है भार ढोने वाला और ये जनजाति गोंड जनजाति की एक शाखा है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गोंड जनजाति की एक शाखा है, तो आपका उत्तर होगा भारिया जनजाति। भारिया जनजाति की उत्पत्ति देखें तो बघेलखंड के शासक कर्णदेव से भारिया जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति मानते हैं। साथ ही इनका जो नेटिव प्लेस कह सकते हैं आप, इनका मूल स्थान कह सकते हैं, वो मूल स्थान महोबा और बांधवगढ़ का क्षेत्र है। बांधवगढ़ का स्पेशली भार क्षेत्र मध्य प्रदेश में। भारिया जनजाति का अगर हम विस्तार देखें तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पातालकोट जो छिंदवाड़ा जिले में आता है, वहाँ भारिया जनजाति पाई जाती है। वहाँ 12 गांव हैं जहाँ भारिया जनजाति पाई जाती है। भारिया जनजाति की उपजाति भूमिया, भुईहरा और पांडो हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था कि पांडो किसकी उपजाति है, तो आपका उत्तर होगा भारिया जनजाति की। जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन है, जहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं। भारिया जनजाति का युवा गृह रंगबंग है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस जनजाति का युवा गृह रंगबंग कहलाता है, तो भारिया जनजाति का। यहाँ ये एक जगह होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं। बात करें भारिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य, तो भड़म, सैतम, सैला और कर्मा नामक नृत्य भारिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। भारिया बूढ़ा देव और बड़ा देव की पूजा करते हैं, ये इनके पूज्य देवता हैं। अब भारिया जनजाति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से। जब आप पातालकोट जाएंगे और पातालकोट में एक घाटी पड़ती है आगर घाटी। आगर घाटी पर जब खड़े होकर आप पातालकोट की ओर देखेंगे तो पातालकोट बिल्कुल उस तरह से दिखाई देगा जैसे घोड़े की नाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगर घाटी से देखने पर पातालकोट कैसा दिखाई देता है, जो छिंदवाड़ा में स्थित है, तो घोड़े की नाल की तरह। भारिया जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, इनके पूरे गांव को ढाना नाम से बुलाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ढाना किस जनजाति के गांव को कहा जाता है। भारिया जनजाति के लोग बारिश के मौसम में महुआ और आम की बीज से बनी रोटी खाते हैं। ये इनका मुख्य व्यंजन होता है इस ऋतु में। भारत सरकार ने जनगणना के दौरान भारिया जनजाति को जंगलियों में भी जंगली कहकर संबोधित किया था अपनी एक जनगणना रिपोर्ट में। तो किस जनजाति को जंगलियों में भी जंगली कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा भारिया जनजाति। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भारिया जनजाति के लोग एक रस्म करते हैं जिसे गमी रोटी की रस्म कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि गमी रोटी की रस्म किस जनजाति द्वारा मृत्यु के समय की जाती है, तो उसे आपका उत्तर होगा कि भारिया जनजाति। अब जैसा कि मैंने बताया था कि भारिया जनजाति गोंडों की उपजाति है, तो ये गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, मतलब गोंड जनजाति के लोगों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। भारिया जनजाति में 3 लोग भूमका, पड़ियार और कुटवार सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। मतलब इस जाति में इन 3 लोगों को उच्च स्थान प्राप्त है सामाजिक स्तर पर। भारिया जनजाति की विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1954 में एक संग्रहालय खोला गया, जिसका बाद में नाम बदलकर बादल भोई संग्रहालय कर दिया गया। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, जिसमें भारिया जनजाति से जुड़ी हुई विभिन्न सांस्कृतिक चीज़ों को संरक्षित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि बादल भोई संग्रहालय कहाँ है, तो बादल भोई संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। भारिया जनजाति द्वारा बिदरी पूजा, नवाखनी, जावरा, भारिया जैसे विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं। भारिया जनजाति के लोग ममेरे भाई व फुफेरे भाई बहनों के बीच वैवाहिक संबंधों को अत्यधिक शुभ मानते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, भारिया जनजाति में समाज का जो मुखिया होता है उन्हें पटेल नाम से संबोधित किया जाता है। पिछले PSC में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें।